गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का लेसन नंबर 24 फुटकर व्यापार का अर्थ और प्रकार बताएंगे। इसमें आपको हम बताएंगे दीर्घकाल स्तरीय फुटकर व्यापारी। इस प्रकार के व्यापारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु अपनी दुकानों पर रखते हैं। ग्राहक की सभी ज़रूरतें एक ही दुकान से पूरी हो जाती हैं, यानी एक दुकान पर हर तरह की वस्तुएं मिलती हैं, गरीब से लेकर अमीर तक और बच्चों से लेकर बड़ों तक की वस्तुएं इस प्रकार के जो व्यापारी है उनके पास मिल जाती हैं। इन संस्थाओं का केंद्रीकरण, विशिष्टीकरण व वस्तु के संग्रह संबंधी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। बड़ी मात्रा में फुटकर व्यापार करने वाली मुख्य संस्थाएं निम्न है। बड़ी मात्रा में मतलब है कि एक वाइड लेवल पर अपना बिजनेस करती हैं। इनमें सबसे पहला है विभागीय भंडार। तो सबसे पहले विभागीय भंडार का अर्थ क्या है? इस पद्धति के अंतर्गत एक ही दुकान को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग कुछ विशेष वस्तुओं का विक्रय करता है। जैसे एक डिपार्टमेंट में बच्चों के कपड़े मिलते हैं, तो दूसरे में किचन का सामान मिलता है, तीसरे में मान लीजिए साफ सफाई का सामान मिलता है। तो इस तरह से विभिन्न विभाग होते हैं और हर विभाग पर एक विशेष वस्तु पाई जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी विभागों से ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मतलब एक ग्राहक जो है, उपभोक्ता, वो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं विभिन्न डिपार्टमेंटों पर जाकर प्राप्त कर सकता है। उन्हें अन्य दुकानों पर नहीं जाना पड़ता। इन सभी विभागों का प्रबंध और संचालन एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है, अर्थात संचालन ऑपरेट करने का काम एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब इसकी परिभाषाएं जेम्स स्टीफेंसन कहते हैं, यह एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा व्यापार है, यह भंडार होता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। फुटकर का मतलब है सिंगल वस्तुएं भी ये लोग बेचते हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विभागीय भंडार वह है जहां पर एक ही दुकान के अंदर, जो कि अनेक विभागों में बटी हुई होती है, सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तथा इसका प्रबंध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। विभागीय भंडार की विशेषताएं: एक ही छत के नीचे अनेक दुकानें होती हैं, जैसा कि आपको बताया। इनमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ये प्राय बड़े नगरों में स्थित होते हैं, बड़े बड़े शहरों में पाए जाते हैं। ये ग्राहकों को अनेक निःशुल्क सुविधाएं भी यहाँ पर मिलती हैं। इनमें कुशल विक्रेता कार्य करते हैं। जो बेचने वाले हैं बहुत कुशल होते हैं, स्किलफुल होते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए पृथक प्रबंधक होता है, हर विभाग का एक प्रबंधक होगा। इनमें अच्छी किस्म की वस्तु ही बिकती हैं। उत्पत्ति: सबसे पहले जो विभागीय भंडार है वो उस शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ इसके बारे में बताते हैं। विभागीय भंडारों का जन्म सन 1852 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में सबसे पहले बोन मार्के और लूरवे नामक 2 विभागीय भंडारों की स्थापना हुई। तो ये भी आप देखेंगे, फ्रांस में सबसे पहले विभागीय भंडारों के नाम बोन मार्के और लूरवे था। विभागीय भंडार की स्थापना: सबसे पहले एक विभागीय भंडार मान लीजिए आप स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए निम्न बातों को आपने ध्यान में रखना होगा, माइंड में रखना होगा। सबसे पहले स्थिति: विभागीय भंडार की स्थापना के समय सबसे पहले ऐसे नगर या शहर का चुनाव किया जाना चाहिए जो आधुनिकता से प्रेरित हो, यानी मॉडर्नाइजेशन हो, जिसमें आधुनिक लोग रहते हों। इसके बाद शहर में धनी लोगों की आबादी के आसपास इसकी स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर धनी लोगों के आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं। अब आप कहें जी आपने अभी बताया कि अमीर गरीब सबके लिए मिलती हैं। देखिए ये तो कहने की बात होती है, लेकिन वास्तव में विभागीय भंडार में केवल अमीर लोगों की वस्तु ही प्राप्त होती हैं। सुविधाएं: विभागीय भंडार के लिए एक विशाल भवन होना चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि इसमें अनेक विभाग बनने के साथ साथ ग्राहकों के लिए कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध हो सके। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर अनेक विभाग बनाए जा सकें और साथ में कुछ सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को दी जा सके। इन सुविधाओं में वो सुविधाएं क्या हो सकती हैं? एक रेस्ट हाउस हो सकता है, वहाँ डाकघर, टेलीफोन, तार घर, वाचनालय, जलपान गृह आदि की सुविधा भी वहाँ जो है ग्राहकों को मिलती है। सजावट:
विभागीय भंडार के विभिन्न विभागों की अलग अलग तरीके से सजावट होनी चाहिए, यानी हर डिपार्टमेंट की सजावट डिफरेंट होगी। मान लीजिए किचन का सामान है तो वहाँ उसकी सजावट अलग होगी, कपड़ों का सामान है या कपड़े हैं तो वहाँ पर अलग सजावट होगी। भवन को अंदर और बाहर दोनों जगह से सजाया जाना जरूरी है। बाहर की सजावट ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सके, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ग्राहकों में अधिक रुचि पैदा करने के लिए मनोरंजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए या प्रबंध होना चाहिए। क्रय और विक्रय पद्धति, सभी विक्रय विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार वस्तुओं के आदेश विक्रय प्रबंधक के माध्यम से क्रय प्रबंधक को भेज दिए जाते हैं। यानी इनमें क्या होता है कि जितने भी विभाग हैं उनको जितनी जितनी वस्तुएं चाहिए वो अपना ऑर्डर जो है क्रय प्रबंधक को, परचेजिंग जो मैनेजर है उसको दे देता है। मान लीजिए कि 10,000 रुपये का माल किचन डिपार्टमेंट में चाहिए, कपड़े चाहिए 1 लाख के, तो वो जितनी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है सामान की वो रिक्वायरमेंट परचेजिंग मैनेजर को बता देते हैं। क्रय प्रबंधक जो है होता है माल का आदेश देता है, फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आगे जो है परचेजिंग मैनेजर जो क्रय प्रबंधक है वो ऑर्डर बुक कराता है, और जब माल भंडार में आ जाता है यानी उनके पास आ जाता है गोदाम में, तो आदेश से मिलाकर जांच की जाती है, ठीक है, कि कितना माल मंगवाया था और कितना आया है, इसको देखा जाता है। इसके बाद माल बिक्री के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। इसके बाद है, ये तो बात हुई जब विभागीय भंडार द्वारा कैसे खरीदा जाता है। अब बेचा कैसे जाता है। नगद विक्रय के लिए विभिन्न विक्रयकर्ता ग्राहक को 2 प्रतियां कैश मीमो की देते हैं, यानी 2 स्लिप देते हैं। इनमें से एक प्रति रोकड़िया भुगतान के समय अपने पास रख लेता है और दूसरी प्रति भुगतान कर दिया गया है शब्द लिखकर ग्राहक को वापस दे देता है, ठीक है। जैसे हम अक्सर देखते हैं मॉल में भी ऐसा होता है, बड़े बड़े मॉलों में, कि आपको 2 स्लिप मिलती है, कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो एक स्लिप तो कैशियर अपने पास रख लेता है और दूसरी आपको दे देता है। साथ में ग्राहक को एक टोकन दिया जाता है। दुकान से बाहर जाते समय ग्राहक टोकन द्वारपाल यानी जो वहाँ गेटमैन होगा उसको दिखा देता है और अपना सामान वहाँ से प्राप्त कर लेता है। विभागीय भंडार पद्धति में उधार विक्रय की प्रथा ना के बराबर है, तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है। विभागीय भंडार में उधार ना के बराबर है, अर्थात उधार की सुविधा आपको नहीं मिलती है। इसके बाद है कर्मचारियों की नियुक्ति। इसमें कर्मचारी की नियुक्त कैसे किया जाता है। इस कार्य के लिए कर्मचारी नियुक्ति जो है नियुक्ति प्रबंधक रखा जाता है, यानी अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। कर्मचारी प्रबंधक को देखना पड़ता है कि प्रत्येक विभाग के लिए योग्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उनके प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाता है। विभागीय भंडार के लाभ क्या है। बड़े पैमाने पर व्यापार की मित व्ययताएं। विस्तृत व्यापार होने के कारण, यानी ये बड़ा व्यापार होता है, इस कारण थोक व्यापार के सभी लाभ विभागीय भंडार को मिलते हैं, क्योंकि ये इकट्ठा माल खरीदते हैं तो इकट्ठा माल इन्हें सस्ता मिलता है। होलसेल के सारे लाभ इनको प्राप्त होते हैं, जैसे यातायात व्यय में कमी और आदेश देने में मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है यहाँ बचत, यानी जब ऑर्डर बुक कराते हैं या वस्तुएं खरीदते हैं तो वो सस्ती मिलती हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम आता है। विशिष्टीकरण के लाभ। विभागीय भंडार में अनेक कुशल और प्रशिक्षित प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। ये सभी अपने अपने काम में निपुण होते हैं। जो विभागीय भंडार होते हैं उसमें जो प्रबंधक अपॉइंट किए जाते हैं वो बहुत कुशल होते हैं और सबको अपना काम अच्छे से आता है। जैसे क्रय प्रबंधक को क्रय की पूरी जानकारी रहती है, वह कम से कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने में सफल रहता है। केंद्रीय स्थिति। तीसरा, विभागीय भंडार नगर के सबसे लोकप्रिय स्थान पर स्थापित किए जाते हैं, यानी जहां पर सभी लोगों को आने जाने में सुविधा हो, अतः अधिक से अधिक लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे बिक्री में वृद्धि होती है। विज्ञापन में सरलता। एक बड़ी संस्था होने के कारण विभागीय भंडार आधुनिक विपणन प्रणालियों को अपना सकता है या विज्ञान प्रणालियों को अपना सकता है। कह सकता है, कहते हैं कि ये जो संस्था होती है बहुत बड़ी होती है, इससे जो भी मॉडर्न टेक्निक है ये वो एडॉप्ट कर सकती है। ऐसे विज्ञापन पर कुल व्यय तो अधिक होता है, लेकिन प्रति विभाग व्यय बहुत कम होता है। माल की घर पर सुपुर्दगी। विभागीय भंडार ग्राहकों के घर पर माल की सुपुर्दगी, घर पर माल पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं। यानी अगर
आप ऑर्डर बुक करा दें तो आपकी होम डिलीवरी यानी वस्तु आपके घर पर भी आ सकती है। कभी कभी तो ग्राहकों के टेलीफोन करने मात्र से ही वस्तुएं घर पर पहुंच जाती हैं। सभी कर्मचारी जो है कुशल होने के कारण हर कार्य शीघ्रता और मितव्ययता यानी कम से कम लागत पर करते हैं। क्रय विभागीय भंडार में हर किस्म और मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। हर वस्तु कई गुणों और विकल्पों में होने के कारण ग्राहक मनपसंद वस्तुएं खरीद सकता है। यानी एक एक चीज़ की कई कई वैरायटी आपको यहाँ मिल जाती है और जो आप पसंद करना चाहें वो आप यहाँ से पसंद कर सकते हैं। सेवा तत्व विभागीय भंडार की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्राहकों की सेवा की ओर अधिक जो है ध्यान और लाभ की ओर कम ध्यान देना होता है। विभागीय भंडार के भवन में अनेक ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनका वस्तुओं के विक्रय से कोई संबंध नहीं होता है। यानी बहुत सी आपको सुविधाएं आपको यहाँ पर फ्री मिलती हैं, जैसे डाक और तार सुविधा, टेलीफोन सुविधा, वाचनालय सुविधा, विश्राम गृह आदि की सुविधा। विक्रय में वृद्धि एक बड़ी व्यापारिक संस्था होने के कारण विज्ञापन के आधुनिक जो साधन हैं जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का प्रयोग कर सकती है। इन पर अधिक व्यय होते हुए भी ये संस्थाएं उनको अपनाकर बहुत लागत उठाती हैं, बहुत लाभ उठाती हैं। इन साधनों में से विक्रय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है। ठगे जाने का भय नहीं। विभागीय जो भंडार होते हैं उनकी साख बहुत अधिक होती है, यानी उनकी इमेज बहुत अच्छी होती है और अपनी साख के अनुरूप ही ये अच्छी वस्तुएं रखते हैं। इन पर ग्राहकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह विश्वास इनकी लोकप्रियता में और अधिक सहायक सिद्ध होता है। इसके बाद है विभागीय भंडार के दोष। अत्यधिक पूंजी ये एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होती है। इसके कारण इन्हें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें विशाल भवन खरीदने, क्योंकि इनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। महंगे विज्ञापन करते हैं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत होती है इन्हें। प्राय इनका निर्माण संयुक्त पूंजी कंपनियां अर्थात ऐसी कंपनियां करती हैं जो बड़ी होती हैं और जिनमें बहुत से लोग मिलकर के इनकी स्थापना करते हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण ही भारत में विभागीय भंडार अधिक विकसित नहीं हो पाए, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा भारत में नहीं है। साधारण ग्राहकों से दूर ये संस्थाएं प्राय धनी लोगों की बस्तियों में स्थापित की जाती हैं, जिस कारण साधारण उपभोक्ता इनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकता। इसके बाद है परिचालन व्यय में वृद्धि। परिचालन का मतलब इनको संचालन करने में, इनको चलाने में परिचालन व्यय बहुत अधिक होते हैं, यानी संचालन करने में या चलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्राहकों की सेवाओं पर अधिक ध्यान देते हैं और कई बार विज्ञापन पर भी आवश्यकता से अधिक व्यय हो जाता है। अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए हानि पर भी कई बार ये व्यापार करते हैं। महंगी वस्तुएं विभागीय भंडारों का उद्देश्य धनी लोगों की सेवा करना माना जाता है, क्योंकि ये बहुत महंगी वस्तुएं रखते हैं जिनको केवल धनी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत ध्यान का अभाव व्यापार के वास्तविक स्वामी और ग्राहकों के बीच अनेक कर्मचारी आ जाते हैं, जिसके कारण ग्राहकों की शिकायतें और सुझाव उन तक नहीं पहुंच पाते। इसके विपरीत एक छोटा व्यापारी अपने ग्राहकों से अच्छा संबंध स्थापित कर लेता है। इसके बाद है साख सुविधा का अभाव। व्यापार के स्वामियों का व्यक्तिगत संबंध न होने के कारण ग्राहक साख सुविधा से वंचित रहता है। साख सुविधा का मतलब है यहाँ उधार की सुविधा ग्राहकों को नहीं मिल पाती, क्योंकि बिचौलिए मीडिएटर जो होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बेचने वाले हैं विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो सैलरी वाले होते हैं, तो उन्हें इतनी पावर नहीं होती कि वो उधार बेच सकें। सामाजिक भेदभाव विभागीय भंडार में धनी ग्राहकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये संस्थाएं कमजोर वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं और यदि
कभी कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ चला भी जाए तो उसकी और बहुत ज़्यादा ध्यान ये नहीं देते हैं। अब बात करते हैं भारत में विभागीय भंडार कौन कौन से हैं। देखिए, विभागीय भंडारों के उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि ये धनी लोगों के लिए बनाए जाते हैं और भारत में धनी लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत में इनका विकास कुछ बड़े नगरों में ही हो सका है, जबकि विदेशों से में पिछले कुछ वर्षों से में इनका विकास बहुत अधिक तेजी से हुआ है। निम्न और मध्यम श्रेणी के छोटे लोग फुटकर व्यापारियों से ही अपना जो व्यापार है वो करना पसंद करते हैं। यानी जैसे हम हैं तो हम ज़्यादातर छोटे मोटे दुकानदारों से ही अपनी वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें वस्तुएं सस्ती मिल जाती हैं। जनसाधारण के लिए समय की जगह मुद्रा अधिक मूल्यवान है। यानी हम पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसलिए ये प्रयास करते हैं कि छोटे दुकानदारों से सस्ती वस्तुएं हमें मिल जाए। एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी तथा यह उनके लिए कोई विशेष आकर्षण की बात नहीं है। उनके लिए ये महत्व नहीं रखता कि एक जगह से हम ले, उनके लिए तो ये महत्व रखता है हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए कि चाहे हमें कुछ घूमना पड़े सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो सस्ता मिल जाए। हमारे देश में कुछ प्रमुख विभागीय भंडार जैसे हैं, मुंबई में है वाइट वे, लैडलॉ और सहकारी भंडार, सेंचुरी बाजार, अपना बाजार, और चेन्नई में मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोलकाता में कामाल्या स्टोर लिमिटेड है, और दिल्ली में सुपर बाजार और जानकी दास मार्केट है। ये सारे विभागीय भंडारों के उदाहरण हैं। तो बेटा ये आपका एक कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक्स।